हर हर महादेव। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। नमस्कार मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं घनश्याम पांडे। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल BNK वैदिक विजडम स्टोरीज। इस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है और नमन है। इस चैनल पर आज हम शिव की महिमा एवं सनातन धर्म से जुड़ी हुई प्रेरणादायक कहानियां सरल भाषा में प्रस्तुत करने का एक प्रयास है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। भगवान शिव केवल एक देवता ही नहीं बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाले महागुरु भी हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवै महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो आइए हम शिव की महिमा की कथा का श्रवण करते हैं। जय महादेव की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। एक बार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए मृकंडू मुनि ने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। मृकंडू ने उनसे विनती की, हे प्रभु मुझे पुत्र प्रदान करो। कैसा पुत्र चाहिए भक्त? शिव ने पूछा। ऐसा कि जिसकी आयु तो लंबी हो किंतु गुण कोई न हो, अथवा जो बुद्धिमान हो, गुणी हो किंतु जिसकी आयु मात्र 16 वर्ष की हो। मुझे गुणवान पुत्र चाहिए प्रभु, मुनि ने कहा। शिव ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर मृकंडू की पत्नी मरुद्वती ने पुत्र को जन्म दिया। अनेक ऋषि मुनियों ने आकर प्रसन्नता जताई और बच्चे को आशीर्वाद दिया। ऋषि मुनियों की उपस्थिति में ही मृकंडू दंपति ने बालक का नाम रखा मार्कंडेय। बालक मार्कंडेय बहुत मेधावी निकला। 16 वर्ष की आयु से पहले ही उसने वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। उसके आचार्यगण उसकी प्रशंसा करते न थकते। वे कहते, मृकंडू बहुत भाग्यशाली हो तुम, जो ऐसा होनहार बेटा मिला। लेकिन मार्कंडेय के भविष्य को लेकर उसकी माता बहुत चिंतित रहती। मृकंडू जब उसे समझाते तो वह रोती हुई कहती, स्वामी मैं भूल नहीं पाती कि शीघ्र ही हमारा बेटा हमसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। एक दिन की बात है, कुमार मार्कंडेय पूजा के लिए फूल लेने वाटिका में गया हुआ था। लौटा तो उसने अपनी माता को रोते हुए देखा। समीप ही उदास भाव में उसके पिताजी भी बैठे हुए थे। माता को रोते देख उसने पूछा, माँ तुम रो क्यों रही हो? माँ कुछ न बोली, बस धीरे धीरे सिसकियां भरती रही। इस पर मार्कंडेय ने पुनः पूछा, माँ तुम बोलती क्यों नहीं? बोलो माँ बोलो, कौन सा दुख है तुम्हें? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो तुम चाहती हो वह मैं नहीं कर पाऊंगा? पर देखो माँ, अब मैं बालक नहीं रहा, कल पूरे 16 वर्ष का हो जाऊंगा। तुम्हारी माँ इसीलिए तो रो रही है पुत्र, पिता धीरे से बोले। क्यों 16 वर्ष का होने में कोई हानि है? मार्कंडेय ने उलझन भरे स्वर में पूछा। पिता बोले, बताता हूं सुनो। तब मृकंडू ने उसके जन्म से संबंधित बातें उसे बताई। सुनकर मार्कंडेय ने माता को धैर्य बंधाया। बोला, रो मत माँ, मैं नहीं मरूंगा। भगवान शिव मृत्युंजय हैं, मैं उनसे अमृतत्व का वरदान प्राप्त करूंगा। मेरे बच्चे, शिव की कृपा से तुम्हें सफलता मिले, पिता ने आशीर्वाद दिया।
मार्कंडेय माता पिता से आशीर्वाद लेकर वन को चले गए। जाते समय माता ने शिव से प्रार्थना की कि हे सदाशिव मृत्युंजय, मेरा पुत्र आपके आश्रय है, देव उसकी रक्षा करना। अगले दिन प्रातःकाल मार्कंडेय ने सागर तट पर जाकर गीली मिट्टी से शिवलिंग बनाया, उस पर पुष्प चढ़ाया और शिव का ध्यान लगाकर बैठ गए। रात पड़ने पर वे प्रभु के सामने नाचने और गाने लगे। तभी अचानक यमराज वहां आ पहुंचे। बोले, तुम्हारी आयु पूरी हुई, संसार से चलने के लिए तैयार हो जाओ। थोड़ी देर ठहरिए महाराज। मार्कंडेय बोले, मैं तब तक अपनी उपासना पूरी कर लेता हूं। मूर्ख, क्या तू जानता नहीं कि मृत्यु किसी का इंतजार नहीं करती? यमराज गरजे, कृपा कर मेरी उपासना में बाधा मत डालिए यमराज। मार्कंडेय ने कहा, मेरी उपासना पूरे होते ही आप मुझे अपने लोक में ले चलना। मूर्ख, क्या तू समझता है कि शिव की शरण लेकर तू मुझसे बच जाएगा? तुझे अभी मालूम हो जाएगा कि काल के पास से कोई नहीं बच सकता। यमराज यम पास फेंकने को उद्यत हुए, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। एकाएक वहां शिव जी प्रकट हो गए। मृत्यु के स्वामी को देखकर यमराज ठिठक गए। मार्कंडेय शिव के चरणों में गिर गए। शिव ने उनके मन की इच्छा ताड़ ली और अमृत प्रदान कर दिया। आगे चलकर मार्कंडेय को प्रलय काल में स्वयं ही श्री हरि ने दर्शन दिए और अपना मुख खोलकर उन्हें समूचे ब्रह्मांड के दर्शन कराए। कहा जाता है कि वे आज भी विद्यमान हैं और तीर्थों में आते जाते रहते हैं नए नए रूपों में। यहीं पर यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि हो, शिव की महिमा में रुचि हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। हर हर महादेव।